बिहार एक ऐसा राज्य जिसने भारत को महान नेताओं और क्रांतिकारियों की लंबी लिस्ट दी है, लेकिन 90 के दशक में इस मिट्टी ने खून से भीगते हुए देखा है। जात जमीन वर्चस्व की लड़ाई ने बिहार के कई गांवों को शमशान घाट बना दिया। उस दौर में बिहार के गांव में दो मोर्चे हुआ करते थे। एक तरफ नक्सली संगठन हुआ करता था जिसका नाम एमसीसी था, जिसने दलित और पिछड़ों वर्ग के लिए हथियार उठा रखा था। दूसरी तरफ रणवीर सेना थी, जो ऊंची जातियों के भूमिहार किसानों का संगठन था, जो नक्सलियों के खिलाफ खड़ा था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की नहीं थी, ये लड़ाई थी खून का बदला खून से लेने की जंग। अगर हम एमसीसी के इतिहास के बारे में बात करें तो एमसीसी का पूरा नाम होता है मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके जो संस्थापक लीडर थे उनमें अमूल्य सेन थे, कन्हई चटर्जी थे, जगन्नाथ मंडल थे। ये संगठन मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में काम करता था, जो कि आज का झारखंड है। पलामू का क्षेत्र था, गया का क्षेत्र था, जहानाबाद का क्षेत्र था, औरंगाबाद का क्षेत्र था। ये सारे जिले ऐसे थे जहां पर यह संगठन प्रभावी था। इस संगठन का उद्देश्य था जमींदारों, ऊंची जातियों, सामंती ढांचे के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष करना, दलितों, पिछड़ों, भूमिहीन किसानों और आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई लड़ना, भारत में माओवादी क्रांति लाना और जन युद्ध के जरिए सत्ता पर कब्जा करना। इस संगठन ने अनेक जमींदारों के ऊपर हमले किए, अनेक ऊंची जातियों के ऊपर हमले किए, उनसे उनकी जमीनें छीनी और उन जमीनों को, उन किसानों को, उन दलितों को बांट दिया गया जिनके पास जमीनें नहीं थी। एमएमसी संगठन के इस गतिविधि में अगर कोई पुलिस आता था, कोई थाना आता था, तो ये पुलिस थानों पर भी अटैक करने में पीछे नहीं रहते थे, सरकारी तंत्रों पर भी ये हमला करते थे। बिहार में 1990 का वो दशक था जब खेतों में सिर्फ धान और गेहूं नहीं उग रहे थे, बल्कि यहाँ पर पनप रही थी खून की फसल। और इसी खून की फसल में जन्म होता है रणवीर सेना का। बिहार का भोजपुर जिला, जहां पर ऊंची जात के भूमिहार जमींदार और दलित पिछड़े किसानों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं थी। 1960 से 70 के दशक से ही नक्सली संगठन दलित और भूमिहीन किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन संघर्षों में कई बार जमींदारों की जमीन पर कब्जा किया गया, उनके खेतों में आग लगाई गई और यहां तक कि जमींदारों की हत्या भी हुई। इन्हीं हमलों से बचने के लिए, नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए 1994 में भूमिहार जमींदारों ने एक निजी सेना तैयार की, जिसका नाम रखा रणवीर सेना। ये नाम रणवीर बाबा के नाम पे रखा गया था, जिनको स्थानीय लोग लोक नायक मानते थे। रणवीर सेना का घोषित मकसद था कि नक्सलियों का खात्मा किया जाए, लेकिन असलियत में ये सेना दलित और पिछड़े वर्ग के गांवों पर हमला करने लगी, जिनको ये नक्सल समर्थक मानती थी। लेकिन सन 2000 के बाद रणवीर सेना लगातार कमजोर होती गई। उसका कारण यह था कि रणवीर सेना पर बैन लगा दिया गया। 2002 से लेकर 2004 के बीच रणवीर सेना के कई कमांडर गिरफ्तार हुए और 2012 में सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो जाती है। इनकी हत्या के साथ साथ रणवीर सेना की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच कई संघर्ष होते हैं, जिसमें हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। कई गांव पूरे के पूरे बर्बाद हो जाते हैं। जातीय नफरत की खाई इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है, जिसका असर आज भी बिहार के राजनीति और समाज में दिखाई देता है। अगर हम कुछ हिंसक घटनाओं और जातीय घटनाओं के ऊपर ध्यान दें तो बथानी टोला की घटना, जो कि भोजपुर में है, 11 जुलाई 1996 को हुई थी, जिसमें 21 दलित महिलाओं और बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है और इस हत्या का कारण बताया जाता है भूमिहारों की हत्या का बदला। अगर हम दूसरी घटना के बारे में बात करें तो यह घटना हुई थी 1 दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर बाथे नाम से, जो कि अरवल में है। रात के अंधेरे में 58 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें 27 औरतें, 16 मासूम बच्चे थे। इसके बाद 18 मार्च 1999 को जहानाबाद के नारायणपुर में एक हिंसक घटना होती है, जहां पर एमएमसी संगठन ने हमला किया और 11 भूमिहारों की हत्या कर दी। फिर इसके बाद बदले का सिलसिला और तेज हो जाता है। इसके बाद जहानाबाद के सिनारी में 17 फरवरी सन 2000 को एक और घटना होती है। गांव में घुसकर 34 भूमिहारों का कत्ल कर दिया जाता है। इस घटना को लेकर नक्सलियों ने यह कहा कि यह घटना लक्ष्मणपुर बाथे का बदला है। इसके बाद 16 जून सन 2000 को औरंगाबाद के मियापुर में एक और घटना होती है, जहां पर 35 दलितों और पिछड़ों को गोली मार दी जाती है। मानवाधिकार संगठनों ने रणवीर सेना को मौत की फैक्ट्री बताया और यह कहा कि इस फैक्ट्री को जितनी जल्दी बंद किया जाए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कई राजनीतिक दल ऐसे थे जो इन घटनाओं को लेकर चुप रहते थे, इनके ऊपर कोई बात नहीं करते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति। इन घटनाओं को लेकर पुलिस कार्रवाई तो होती थी, लेकिन अक्सर देखा जाता था राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्रवाई ढीली पड़ जाती थी।
सैकड़ों मौतों के बाद भी अदालतों में सालों मुकदमे चले, कुछ को सजा हुई, लेकिन कई मामलों में देखा गया सबूतों के अभाव में कई अभियुक्त बरी हो गए और गांव के टूटे हुए परिवार आज भी अपने प्रियजनों की याद में सिर्फ सिसकियां भर रहे हैं। हाल में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अब बिहार का मुद्दा एजुकेशन होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर आज भी मुद्दा वहां पर जाती रहेगा तो आने वाले कई दशकों तक बिहार ऐसी स्थिति से जूझता रहेगा। जब तक हमारी सोसाइटी अपने लीडर का चुनाव योग्यता के आधार पर ना करके जात के आधार पर करेगी, वो सोसाइटी हमेशा पीछे ही जाती रहेगी। अब ये बिहार वासियों को सोचना है कि वो जात के आधार पर वोट करते हैं या फिर योग्यता के आधार पर वोट करते हैं। आज की वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।